हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के व्याकरण का 17वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, यानी पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। बोलते, लिखते और पढ़ते समय हमें अपने भावों को सही रूप में प्रकट करने के लिए बीच बीच में क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। रुकने वाले इन स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। पहले वाक्य में रुकने के लिए कहा जा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में रुकने के लिए नहीं बल्कि जाने के लिए कहा जा रहा है। केवल अल्प विराम के अलग अलग स्थान पर प्रयोग होने से वाक्य के अर्थ में अंतर आ गया। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। तो विराम चिन्ह के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। तो पूर्ण विराम वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, खाने के बाद सैर करनी चाहिए। सैर यानी कि घूमना। अल्प विराम। अल्प विराम इसका प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। हरा, लाल और पीला रंग मुझे अच्छा लगता है। अर्ध विराम चिन्ह, इन सभी के चिन्ह आगे दिए गए हैं। ये देखो अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है, ये। तो जिस स्थान पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर यानी थोड़े ज़्यादा समय तक रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। वह स्कूल के लिए तैयार हुए, नाश्ता किया, बस पकड़ी और स्कूल चली गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपके हाथ में क्या है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि आपके हाथ में क्या है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा घर कहाँ है, उसके बाद क्या लगेगा, ये प्रश्न कर रहा है तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। जैसे आह कितना सुहावना मौसम है, उफ ये धुआं। योजक चिन्ह, इनका प्रयोग संसद पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे देश के दीवानों ने तन मन धन, इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी रचना या उपनाम को दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी भी कथन को जो का त्यों व्यक्त करने के लिए दोहरे उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। महात्मा जी ने कहा अहिंसा का रास्ता चुनो, पिताजी ने कहा मेहनत करो। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांशों को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। महेंद्र सिंह धोनी माही खेल जगत का बड़ा नाम है। अब ये वाक्यों को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विषय,
विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह को किसके नाम से जाना जाता है? रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापक, तुम जा सकते हो। अध्यापक, जैसे अध्यापक ने क्या कहा? तुम जा सकते हो। छात्र, धन्यवाद अध्यापक जी। तो ये हमारा कौन सा पाठ था? ये हमारा 17वां पाठ था जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।